जय हिंद साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए कल हम लोग 35 तक क्वेश्चन क्लियर कर चुके थे। आज क्वेश्चन बचा हुआ है इस सेट में, तो हम लोग पूरा क्लियर कर लेते हैं। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट करने का प्रयास करेंगे, आंसर देने का नहीं है तो याद करते चलेंगे। क्वेश्चन हमारे पास कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। डबल रोटी जब बनाया जाता है तो उसमें किस कवक का प्रयोग किया जाता है, ये ऑप्शन बताना आप लोग को फटाफट से। याद रखेंगे, अगर हम बात कर ले कि डबल रोटी बनाने में, तो आपको दिया जाता है कभी कभी कि डबल रोटी बनाने में या रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी जी किसके कारण रोटी फूल जाता है, बिस्कुट फूल जाता है, तो ईस्ट के कारण होता है। लेकिन यहाँ पे कवक का नाम पूछा है, तो याद रखेंगे सैक्रोमाइसेस एक प्रकार की कवक होती है जिसका उपयोग डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते अगला सवाल है कि नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। नदी में जो जल प्रदूषण हो जाता है उसकी माप की जाती है, किसके माध्यम से जांच की जाती है? क्या Cl2 की घुली मात्रा से, O3 की घुली मात्रा से, H2 की घुली मात्रा से, या O2 की घुली मात्रा से? याद रखेंगे कि नदियों में जो जल का प्रदूषण की माप की जाती है वो जल में ऑक्सीजन की घुली मात्रा से की जाती है, ठीक है। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन जो होती है, जिससे जल अगर उसमें जीवाणु लगे हुए हैं तो उसमें क्लोरीन मिला देने के बाद सारे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। अगला सवाल है कि क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? ध्यान देंगे, अगर हम बात करें कि क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से जो प्राप्त होता है वो पीवीसी ये एक प्रकार की जो पाइप देखे होंगे नल वगैरह में जो लगे रहते हैं उसमें लिखा रहता है पीवीसी, तो किससे प्राप्त होता है? क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है पीवीसी पाइप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। शीत रक्तीय प्राणी हो सकते हैं, शीत रक्तीय प्राणी हो सकते हैं। कौन सा प्राणी है जो शीत रक्तीय है, बताइए। शीत रक्तीय, शीत मतलब जो ठंडा में रहने वाला प्राणी कौन से हैं? तो मछली बिल्कुल पानी में रहता है, ठंडा ही रहता है। छिपकली और मेढक ये सभी के सभी जो है वो क्या है, तो शीत रक्तीय प्राणी माने जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 40 नंबर सवाल हमारे पास कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। देखिए कई बार हम पहले भी क्लियर करवा चुके हैं कि पौधे की आंतरिक संरचना क्या कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ये शारीरिक कहलाती है। क्या? शारीरिक कहलाती है। ऑप्शन की बात करें सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। अगर हमारा क्लास पहले से भी कर रहे होंगे तो ये भी क्वेश्चन पहले करवा दिया जा चुका है। गोबर गैस मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? याद रखेंगे, गोबर गैस में मुख्य रूप से जो प्राप्त किया जाता है मेथेन गैस प्राप्त किया जाता है, ठीक है। क्या? मेथेन गैस प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 42 नंबर सवाल है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो इसके बारे में हम कई बार आप लोगों को चर्चा भी कर चुके हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए, तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत जो होती है वो अवशोषित करते हैं किसको? तो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को। अब यहाँ पे कहेंगे सर परावैंगनिक किरणें तो दिया हुआ है नहीं है, तो ये अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, इसी का मतलब होता है परावैंगनिक किरण। तो अल्ट्रा वायलेट किरण यानी परावैंगनिक किरण को क्या कर लेता है? ओजोन परत सोख लेता है, जो पृथ्वी पे जीव जंतुओं के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। अगर ओजोन परत काम ना करे तो सूर्य की परावैंगनिक किरणें जो सीधा पृथ्वी पे आएगी और मनुष्यों में मोतियाबिंद, त्वचा बिंब जैसे है ना, त्वचा कैंसर जैसी घातक बीमारियां उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसमें। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? देखिए, तत्वों के आवर्त सारणी की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे दिया जनक के रूप में, यानी जो सबसे पहले खोज किए थे या जो इसके बारे में बताएं, तो सबसे ज़्यादा जो जनक माना जाता है वो मेंडली को माना जाता है। क्या? द्विमित्र मेंडली, पूरा नाम है द्विमित्र मेंडली। मेंडली को क्या माना जाता है? तो तत्वों का आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। लेकिन वर्तमान में अभी जो चल रहे हैं 118 तत्व लगभग, ठीक है, और बाकी का खोज जारी है अभी, वो मोसले के द्वारा दिया गया है। मेंडलीव आपको यही बताया था कि तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, जो लगभग क्रमशः 20 तक जाने के बाद उसकी संख्या फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है? गड़बड़ा जाएगी। अभी जो मोसले के द्वारा बताया गया है वो तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं और इसकी मान्यता मिल चुकी है। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
बने रहेंगे वीडियो में, हम थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो। शरीर की विशालतम धमनी है, शरीर की विशालतम धमनी। देखिए हम लोग में दो प्रकार की मुख्य रूप से नशे पाए जाते हैं, एक शिरा बोला जाता है, एक धमनी बोला जाता है। धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि विशालतम धमनी यानी सबसे बड़ा धमनी का नाम बताना है। 44 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे, सबसे विशालतम ध्वनि का नाम है एरोटा। क्या? एरोटा। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सही। मनुष्य में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, है ना, दाएं बाएं लीन और दाएं बाएं नीले। देखिए अगला दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है, आप लोग आंसर भी देख लिए, चलिए कोई बात नहीं। सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? क्या? सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? याद रखेंगे, सौर प्रणाली का आविष्कार किया कॉपरनिकस ने। क्या? कॉपरनिकस ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। अगला सवाल है, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? हॉलमार्क बिल्कुल आप लोग देखे होंगे, हॉलमार्क का प्रयोग किस, है ना, किन उत्पादों पर लगाया जाता है, ये बताना है आपको। ठीक है, 46 नंबर सवाल का आंसर। तो बिल्कुल जब भी आप श्रृंगार वगैरह खरीदने के लिए जाते होंगे, आभूषण, ठीक है, कि गहने, तो उस पर क्या लगा रहता है? हॉलमार्क लगा हुआ रहता है। तो हॉलमार्क कहाँ लगाया जाता है? स्वर्ण भूषण पे यानी श्रृंगार वगैरह पे लगाया जाता है। इससे आपको शुद्धता की पता चलती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगले सवाल की ओर बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 47, और ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। देखिए पानी की घनत्व की अगर हम बात करें तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितना डिग्री पे? 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिक होता है। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिक होता है। याद रखेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है? जम जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है? खौलने लगता है। पानी में ऊष्मक, है ना, वाष्प में ऊष्मक सबसे ज़्यादा होती है गर्मी किसमें? तो वाष्प यानी हवा में जो होती है, जब पानी खौलता है तो उसमें वाष्प बनती है, तो सबसे ज़्यादा उसमें ऊर्जा प्राप्त की जाती है। याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते अगले सवाल की ओर। वर्गीकरण की आधार इकाई है। वर्गीकरण की आधारकीय इकाई यानी जो वर्गीकरण मतलब हो कि जीवों को अलग अलग श्रेणियों में, समूहों में बांटना, तो उसका मुख्य आधार क्या है? किस आधार पे बांटा गया है सभी को? याद रखेंगे, स्पीसीज के आधार पे बांटा गया है। क्या? स्पीसीज के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे सी। ये क्वेश्चन जो आपको 11th क्लास अगर पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और हम बताया आप लोग को कि 10th क्लास से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में मतलब डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मेरा एक चैनल है जिसका हम लिंक भी दे दिए हैं, श्योर शॉर्ट, ठीक है, मैथ, ये मारेंगे, फिल्टर मारेंगे चैनल का तो मेरा आ जाएगा। इस पर 10th क्लास का चैप्टर बाई चैप्टर साइंस पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ से आपको 10th क्लास से क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, तो पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर बाई चैप्टर हम क्लियर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बना दिए हैं, देख लीजिएगा जरूर। निम्नलिखित में कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है? देखिए कवक जनित पादप रोग नहीं है। पादप रोग यानी पेड़ पौधों में होने वाला रोग, किसके माध्यम से? कवक के माध्यम से होने वाले रोग। क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे, ये तंबाकू का मजैको रोग जो है ये वायरस के कारण होता है, ना कि कवक के होता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल है कि सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? 50 नंबर सवाल का आंसर। देखिए अगर बात कर ले, हम थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे सूर्य पे, ठीक है, तो आप लोग घबराए नहीं, बस बने रहेंगे वीडियो में। तो सूर्य के सतह का तापमान होता है लगभग 6000 केल्विन, ठीक है, 6000 केल्विन होता है। और सतह की अगर हम बात करें तो 6000 हो गया, और केंद्र की अगर बात करें तो 15000, ठीक है, 15000। और अगर बात करें कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15, है ना, करोड़ किलोमीटर की लगभग दूरी है। सूर्य से बात करें कि सूर्य से प्रकाश आने में पृथ्वी पे हर 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। बात करें हम कि सूर्य में कौन सी क्रिया हो रही है, तो नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से विशाल ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, बहुत सारी सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत सबसे बड़ा रूप में माना जाता है। तो ये याद रखेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें अगर हम, सूर्य के सतह का तापमान जो होता है लगभग 6000 डिग्री 6000 केल्विन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और इस वीडियो में इतना ही तक क्वेश्चन रहने देते हैं, इसका पार्ट अगले आएगा। तो हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, बस जुड़े। धन्यवाद।